देखिए, टेक्निकली भी अगर देखें तो यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस कस्टडी में 48 घंटे से ज़्यादा रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होता है, या चाहे वो सरकार संवैधानिक पद हो या सरकारी पद हो। और केजरीवाल के लिए अब एक बात बड़ी साफ है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें किसी प्रकार की रिलीफ नहीं मिलती है तो उन्हें या तो पुलिस रिमांड दी जाएगी, जैसा कि ईडी डिमांड करेगी आज उन्हें कोर्ट में पेश करते वक्त, या फिर अगर पुलिस रिमांड नहीं भी मिलती है तो उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने का मतलब यह है कि फिर नए सिरे से उन्हें बेल के लिए अप्लाई करना होगा, लेकिन तब तक 48 घंटे बीत चुके होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में केजरीवाल को 48 घंटे के बाद रिज़ाइन करना पड़ेगा, जैसा कि पार्टी उनकी मेंटेन कर रही है कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। लेकिन जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उस हिसाब से उनके लिए जेल से किसी भी प्रकार से ऑपरेट करना असंभव है, क्योंकि जेल मैनुअल जो है वो भी साफ तौर पर ये कहता है कि आप इस परिस्थिति में, क्योंकि सभी कानूनी विकल्प तलाशने की कोशिश आम आदमी पार्टी भी कर रही है, तो फिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ आम आदमी पार्टी के लीडर्स ये क्यों कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वो अपने पद पर बने रहेंगे? देखिए, ये एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग भी हो सकती है। आपको इस वक्त एक ब्रेव फेस दिखाना होगा दिल्ली की जनता के सामने, इसलिए शायद ये कह रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है वो भी जानते हैं कि जेल से केजरीवाल किसी भी तरह से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जेल मैनुअल साफ तौर पर ये कहता है कि आप किसी से मीटिंग नहीं कर सकते हैं, आप किसी प्रकार के कोई पेपर साइन नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की कोई आपको अलग से कोई स्पेशल परमिशन मिलती नहीं है। तो ऐसी सूरत में केजरीवाल कैसे मुख्यमंत्री के तौर पे ऑपरेट कर पाएंगे, इसलिए उन्हें उस परिस्थिति में अपना नया नेता चुनना ही होगा। मैं आपको बता दूं, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, बीजेपी इस वक्त किसी भी प्रकार के तोड़फोड़ के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि इनके पास मेजॉरिटी है, बड़ी भारी मेजॉरिटी है, तो एक संवैधानिक तरीके से वो अपने नया नेता चुने और सरकार को आगे चलाएं। लेकिन जो तंत्र है, एलजी का जो तंत्र है, वो भी कॉन्स्टेंटली नज़र बनाए हुए कि आखिर घटनाक्रम जो है वो किस प्रकार से टर्न्स लेता है। क्योंकि केजरीवाल जब रिज़ाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक नया नेता चुनना होगा, नए सिरे से अपना मुख्यमंत्री चुनना होगा, और जो कि लेकिन निर्णय इस वक्त जो परिस्थिति है दिल्ली में, आप भी जानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशनिंग आप देखें तो अरविंद केजरीवाल अभी गिरफ्तार हुए हैं, मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है, संजय सिंह की बात करें वो पहले से जेल में, सत्येंद्र जैन की बात करें वो पहले से जेल में है। और इसके बाद अगर पॉलिटिकल आप फ्रेमवर्क में देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए इससे ज्यादा बड़ी संकट की परिस्थिति और कोई हो नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल नहीं तो फिर कौन? देखिए, एक चीज़ बड़ी साफ है कि ये अब आम आदमी पार्टी को तय करना है कि वो इसे किस तरह अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सामने प्रेजेंट करती है। क्योंकि हो सकता है कि खुद को विक्टिम के तौर पे प्रेजेंट करने के लिए बाद में ये भी एक स्टेप लिया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हालांकि हमारी किसी से बात नहीं हुई इस मुद्दे पर, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि वो अपना नया नेता चुने, वो मुख्यमंत्री बने और वो जाकर के असेंबली डिसॉल्व कर दे और फिर से ये जनता के पास जाएं, ये कहते हुए कि देखिए हमारे साथ किस प्रकार से अन्याय हुआ है, किस प्रकार से हमारे अधिकारों का हनन किया गया। और अभी हाल ही में जो हमने एक एग्जांपल अभी देखा था, हेमंत सोरेन की भी जब गिरफ्तारी की पूरी परिस्थिति बन गई थी, उससे पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और उन्होंने अपना वारिस भी चुन लिया था कि कौन अब मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होगा।